Hello everyone, I am Sneha Sharma. Welcome back to our YouTube channel HPGK Hub. HPGK Hub जो कि हर एक स्टेट के एग्जाम के लिए यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको प्रोवाइड करवाता है इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल वीडियोस के साथ जो है वो आपको यहाँ पर हम क्रैश कोर्स भी जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बता दें कि जैसा आप सभी जानते हैं कि HPJBT कमीशन की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ तक आपकी आने वाली है। तो नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप में से कुछ अभ्यर्थियों ने फॉर्म पहले ही फिल किया हो, आगे आने टाइम में जो वो आप फॉर्म फिल भी करेंगे। तो कमीशन की पूरी स्टडी मटेरियल एंड फ्री वीडियो क्लासेस के लिए जो है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि है आपका यहाँ पर स्क्रीन पर विजिबल 8278723715 पे व्हाट्सएप कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हमने रखी हैं। आपका हमारा ये मिशन जो है वो सरकारी पक्की नौकरी तक आपको पहुंचाना है। तो अगर हम इस क्रैश कोर्स की बात करें तो आपको डेली जो है जो भी जेबीटी के एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ अपनी प्रिपरेशन को चेक करने का और टेस्ट लगाने का आपको मौका मिलेगा। डेली ऐप पर लाइव टेस्ट होगा, ठीक है। स्पेशल बुक का एडिशन आपको मिलेगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, रिवीजन टेस्ट, ओएमआर शीट आपके टेस्ट भी होंगे इसमें, ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से। एंड एमसीक्यूज भी मिलेंगे आपको विद डिटेल्ड सोल्यूशन। और साथ साथ जो है वो आपके लाइव और रिकॉर्डेड, ठीक है, दोनों टाइप की आपको फ्री वीडियो क्लासेस, ध्यान रखिएगा फ्री वीडियो क्लासेस मिलेंगी आपको। तो क्या करना है, व्हाट्सएप करना है और विद इन फ्यू सेकंड्स जो है वो आपने इन लिमिटेड सीट्स में नॉमिनल फी चार्जेस के साथ इनरोल होके अपना जेबीटी कमीशन क्रैक करने का और अपना सरकारी एक टीचर बनने का सपना पूरा करना है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो चलिए, आपका टॉपिक है यहाँ पर, टॉपिक नेम है आपका पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, यानी कि हम जो वो सीडीपी से यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? व्हाट इज द मेन प्रोपोजिशन ऑफ जीन पियाजेट्स थ्योरी? आपका ऑप्शन ए है चिल्ड्रंस थिंकिंग इज बेटर देन एडल्ट्स, बी है चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स क्वांटिटेटिवली फ्रॉम एडल्ट्स, सी है चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स क्वालिटेटिवली फ्रॉम एडल्ट्स, एंड ऑप्शन डी है चिल्ड्रंस थिंकिंग इज इंफीरियर टू एडल्ट्स। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन यहाँ पर सी, बच्चों की जो सोच है वो गुणात्मक रूप में व्यक्तियों से भिन्न होती है। अब इसका हम स्पष्टीकरण करेंगे अपनी स्टेटमेंट का। तो जीन पियाजे ने जो है वो ये कहा है कि बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ को सक्रिय रूप से बनाते हैं। उनके अनुसार बच्चों की जो सोच है वो आयु विशिष्ट चरणों में डेवलप होती है। हर एक चरण जो है एक विशेष प्रकार की सोच द्वारा प्रभाषित होता है। ये सोच गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, मात्रात्मक रूप से नहीं होती है, ठीक है। तो बच्चों की सोच और वयस्क की जो सोच है उसमें मात्रा का नहीं बल्कि उनका जो तरीका है, उनका जो प्रकार है उसमें डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत मृत संक्रियात्मक अवस्था को विशिष्ट करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज्ड जीन पियाजेट्स कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज? ऑप्शन ए है आपका आस्थागत अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, बी प्रत्याकामक खेल विचारों की अनुक्रमणीयता, सी है परिकलित निम्नात्मक तक साध्यात्मक विचार, एंड ऑप्शन डी है आपका संरक्षण कक्षा समावेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, आपका कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि आपका जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसमें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की तीसरी यहाँ पर अवस्था है, जो कि आपका कब से कब तक होती है? तो लगभग जो है वो 7 से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके बीच में ये होती है। इस अवस्था में जो है प्रमुख संज्ञानात्मक विकास कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले इसमें संरक्षण का सिद्धांत आता है, ठीक है। तो बच्चे इसमें ये समझने लगते हैं कि किसी वस्तु का जो शेप है, रूप है, संरचना, उसमें परिवर्तन से जो है वो उसकी जो मात्रा होती है, उसकी जो उपयोगिता होती है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरा इसमें रिलेशन, तो बच्चे विभिन्न वस्तुओं के बीच जो है वो आपका कंपेयर करना, रिलेट करना जो है वो सीख जाते हैं। तीसरा इसमें क्लास इंक्लूजन आता है, तो बच्चे जो है वो वस्तुओं को उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनका जो है वो आधार पर वर्गीकृत करना और यहाँ पर रिलेशन जो है वो एस्टैब्लिश करना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पियाजेट्स कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट? आपके ऑप्शन हैं ए एसोसिएशन, बी रीइंफोर्समेंट, सी है स्कीमा, एंड डी है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो
क्या आएगा इसका राइट आंसर? तो इसका है राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि स्कीमा। अब पियाजे के अनुसार जो है स्कीमा क्या है, बच्चों की संज्ञानात्मक संरचना का एक महत्वपूर्ण भाग है और ये बच्चों को अपने परिवेश को समझने और व्यवस्थित करने में हेल्प करता है। अब संबंधित पियाजे की अवधारणाएं क्या है, तो सबसे पहले इसमें इक्विलिब्रेशन आता है। तो ये प्रक्रिया आत्मसात और समायोजन के बीच जो है वो बैलेंस एस्टैब्लिश करती है। दूसरा इसमें आता है आत्मसात, तो नए अनुभवों को मौजूदा स्कीमा में वह शामिल करना आता है। समायोजन की बात करें तो नए अनुभवों के अनुसार स्कीम्स को संशोधित करना आता है। तो अब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो बंडूरा के सिद्धांत का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन है प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर्स रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन, बी है आपका यूज ओनली कंक्रीट मटेरियल्स टू टीच अ कॉन्सेप्ट, सी है रिले ओनली ऑन द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम, एंड डी है एनकरेज लॉजिकल डिबेट्स इन द क्लासरूम। क्या करना चाहिए एक टीचर को इस स्थिति में? तो इसका है राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें कि तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। तो पियाजे का इसमें ऐसा मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए शिक्षकों को बच्चों के समक्ष जो है ऐसी समस्याएं, ऐसी गतिविधियां प्रस्तुत करनी चाहिए जो तर्क और समस्या समाधान पर आपकी बेस्ड हों। इस आयु वर्ग यानी कि 6 से 8 के बच्चे जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बीच होते हैं, जहां वे तार्किक और वैज्ञानिक सोच जो वो विकसित करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकलित निगमनात्मक तर्क किस अवस्था में विकसित होता है? आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ऑप्शन बी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, सी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में, या डी है आपका सेंसरोमीटर स्टेज में। तो इसका जो है वो क्या है राइट आंसर? ऑप्शन है यहाँ पर सोचा सी, तो बिल्कुल सही है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है वो पियाजे के सिद्धांत की अंतिम अवस्था है, जो लगभग आपकी कब होती है 11 से 15 वर्ष की आयु के बीच तक चलती है। इस स्टेज में क्या होता है, चिल्ड्रंस डेवलप हिपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, और वे क्या है आपका जो अमूर्त विचार होते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, फिर आपके बर्बर और सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस होते हैं, उनका प्रयोग करके जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं लॉजिकल चिंतन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंध है? द प्रोसेसेस ऑफ एसाइमिलेशन एंड एकोमोडेशन आर रिलेटेड टू व्हाट? आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट से, मॉरल डेवलपमेंट से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, या फिजिकल डेवलपमेंट से? तो आपका इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, यानी कि जिसको अडेप्टेशन भी हम कहते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार जो है वो संज्ञानात्मक विकास की 2 मुख्य विशेषताएं होती हैं। एक, ठीक है, इसमें आपका सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन और एडप्टेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि व्यक्ति अपने ज्ञान को व्यवस्थित संरचित करता है। दूसरा ये प्रक्रिया जो है वो कि असाइमिलेशन और एकोमोडेशन के माध्यम से आपकी होती है। आत्मसातकरण क्या है, तो व्यक्ति नए अनुभवों को अपने मौजूदा ज्ञान संरचना में जो वो जोड़ता है। समायोजन तो व्यक्ति अपने ज्ञान संरचना को जो है क्या करता है नए अनुभवों के अनुरूप संशोधित करता है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से क्या है व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान और नए अनुभवों के बीच जो है वो संतुलन यहाँ पर स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है इनमें से? आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग पियाजे's फॉर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? आपका ऑप्शन ए है इंद्रियगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका ये होप आंसर सही भी होगा, ऑप्शन सी अगर सोचा है तो, पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, इसमें बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिससे द्वारा सीखता है वह क्या है? अकॉर्डिंग टू पियाजे, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वर्थ 2 years द चाइल्ड लर्न्स मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू इससे यूजिंग द सेंसेस, आपका अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग न्यूली लर्न वर्ड्स, या ऑप्शन डी आपका कंक्रीट थिंकिंग। किससे ज्यादा सीखता है? इसका जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, यूजिंग द सेंसेस। अब पियाजे के अनुसार जो है विकास की प्रथम अवस्था को संवेगात्मक गामक अवस्था सेंसरीमेटर स्टेज कहा जाता है, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। तो इस अवस्था में अपनी इंद्रियों से देखना, सुनना, स्पर्श करना और जो मोटर क्रियाएं होती हैं उनका यूज करके अपने परिवेश के बारे में बच्चा सीखता है। बालक वस्तुओं के जो ऑब्जेक्ट परमानेंस की समझ भी इसी अवधि में ही डेवलप करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार पुनः प्रतिस्थापन को जो है वो किस रूप में जाना जाता है? निम्न में से ये किससे संबंध है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट रीसिम्बलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद विच स्टेज? ऑप्शन ए है इंद्रिय गति अवस्था से, बी मूर्त संक्रिय अवस्था से, सी है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, एंड डी है औपचारिक संक्रिय अवस्था से। तो अगर आपने इसका सोचा आंसर सी तो बिल्कुल सही है, आपकी तैयारी है 6 लेवल पे, प्री ऑपरेशनल स्टेज। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो पियाजे की यहाँ पर ये दूसरी संज्ञानात्मक अवस्था होती है, जो कि आपकी 2 से 7 वर्ष की आयु तक बच्चों में होती है। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे जो है वो रीसिम्बलाइजेशन की कैपेसिटी जो है वो डेवलप करते हैं। अब ये स्टेज 2 भागों में हमने बांट दी है, ठीक है। एक आपकी प्री कॉन्सेप्शनल फेज और दूसरा होता है आपका इंट्यूटिव फेज। आपकी जो प्री कॉन्सेप्शनल है वो 2 से 4 वर्ष में होती है। इस अवधि में क्या होता है, बच्चा वस्तु की जो मानसिक छवि होती है वो बना लेता है, भले ही वह वस्तु मौजूद भी ना हो। और दूसरी इंट्यूटिव फेज की बात करें तो इस अवधि में बच्चे सरल तर्क और प्रतीकात्मक सोच का प्रयोग करना जो है यहाँ पर शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम निम्न है, क्या है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज संवेगात्मक गामक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका सेंसरीमीटर स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज, देन कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज एंड देन है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सी ऑप्शन है आपका कि प्री ऑपरेशन स्टेज, देन सेंसरीमीटर, देन कंक्रीट एंड देन फॉर्मल। नेक्स्ट ऑप्शन डी है आपका प्री ऑपरेशन स्टेज, देन सेंसरीमीटर, देन फॉर्मल एंड देन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कौन सा इसमें आपका क्रम बिल्कुल सही है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। सबसे पहले सेंसरीमीटर स्टेज, देन प्री ऑपरेशनल, देन कंक्रीट, देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जीन पियाजे के अनुसार जो है वो संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में होता है। ये चरण जो है वो बच्चों के सीखने, उनके समझने और समस्या हल करने की क्षमता को परिभाषित करते हैं। सबसे पहले हम सेंसरीमीटर स्टेज की बात करें तो ये 0 से 2 वर्ष के बीच में होती है, ठीक है। तो बच्चा इसमें अपनी इंद्रियों और मोटर क्रियाओं के माध्यम से सीखता है और ऑब्जेक्ट परमानेंस की समझ जो है इसमें डेवलप होती है। वहीं प्री ऑपरेशन स्टेज जो कि 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है, तो इसमें क्या होता है, सिंबॉलिक थिंकिंग और इमेजिनेशन डेवलप होती है बच्चों में, साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग जो है वो इज नॉट येट एस्टैब्लिश इसमें भी नहीं होती है। तीसरी स्टेज इसमें कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज जो कि 7 से 11 साल के बच्चों में होती है। तो इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन जो बच्चा जो है वो मूर्त वस्तुओं और जो घटनाएं होती हैं उन पर अपनी तार्किक रूप से विचार करना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ जो कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन की जो समझ है वो भी यहाँ पर डेवलप होती है। फोर्थ स्टेज की बात करें तो इसमें फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो है वो 11 वर्ष और उससे अधिक में होती है। इसमें क्या होता है, अमूर्त विचार हुए परिकल्पनात्मक स्थितियों पर तार्किक सोच बच्चे में डेवलप होती है और वैज्ञानिक सोच और परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क जो है वो डेवलप होता है। तो पियाजे के चरणों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले सेंसरीमीटर स्टेज, देन प्री ऑपरेशनल, देन कंक्रीट ऑपरेशनल, देन आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आती है। तो आपका राइट आंसर यहां पर जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट आपका जो है यहीं पर ये आज का वीडियो खत्म होता है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो क्लास में और भी सीडीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपने अभी तक जो है फ्री वीडियो कोर्स में जो है इनरोल नहीं किया और ये क्रैश कोर्स जो वो हमारा परचेज नहीं किया है तो जल्दी से हमारे व्हाट्सएप नंबर 8278723715 पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा और सारी जानकारी आप इस जेबीटी कमीशन जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी हिमाचल में आने वाली है कुछ ही दिन में, तो टाइमली प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, याद रखिएगा। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।